बालियान ट्यूटोरियल फॉर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। एक्चुअल में जो हमारी प्रॉब्लम है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। लिमिट इस तरह से यहाँ पे लिखा होगा एफ एक्स, यहाँ पे फंक्शन आपको दिया जाएगा और इसमें जो एक्स है उसे एक पॉइंट की तरफ अप्रोच करेगा। वो एक्स टेंस टू ए इसे बोलते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स। एक्स टेंस टू ए इसे बोलते हैं एक्स टेंस टू बोलते हैं सर, टेंस टू, यानी कि वो एक्स ए की तरफ जाता है, टेंस टू ए, ठीक है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम यहाँ पर ना एक एग्जांपल के थ्रू कोशिश करते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम ये है क्या। जैसे लिमिट, लिमिट को पूरा नहीं लिखते हैं, LIM लिख देते हैं। और यदि आप लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, ये एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है, ये जो फंक्शन है, ये आपका जो फंक्शन है, इस फंक्शन में यदि इस फंक्शन में आप एफ थ्री पे वैल्यू देखना चाहते हैं तो एफ थ्री पे जो वैल्यू आएगी दैट इज आ जाएगी आपकी जीरो, यानी कि ये देखिए 0.0। तो इस तरीके से जब आपकी ये सिचुएशन होगी, किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0.0 आ रही है, तो इसे हम बोलते हैं कि ये कुछ डाउट सा लग रहा है कि जैसे ही एक्स की वैल्यू क्या हुई 3, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0.0 हो गई, यानी कि वो डिफाइन नहीं हुई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यदि आप इसे ग्राफ के थ्रू समझना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये हो गया आपका, मान लिया यहाँ पे आपका हो गया, ये आपका हो गया जीरो, ये आपका जीरो हो गया यहाँ पे जीरो, ये आपका पॉइंट हो गया 1, आपका पॉइंट हो गया 2 और ये आपका पॉइंट हो गया 3, ठीक है। तो आप इसे देखिए एक बार फिर, 3, तो आपका यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 3 पे जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की, यहाँ पे वैल्यू आ रही है आपकी 0, यानी कि वैन एक्स इक्वल टू 3, तो जो y या जो आपका फंक्शन है उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू है एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 0.0, ठीक है। तो ये देखना चाहता है जब x, यहाँ पे x, जब x 3 के आसपास रहता है, x टेंड्स टू 3। अब जब x 3 के आसपास रहता है तो ये जो एफ एक्स है इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है। x टेंड्स टू 3 का मतलब पहले समझिए, x टेंड्स टू 3 को समझिए डियर स्टूडेंट्स। x टेंड्स टू 3 का मतलब क्या है, x टेंड्स टू 3। अब आप ये बताइए x टेंड्स टू 3, अब ये पहले बताइए x कौन है। ये x का मतलब क्या है, ये जो नंबर है ना आप x, ये x मींस एनी नंबर, ये एनी नंबर है, एनी नंबर ऑन द लाइन। तो एनी नंबर ऑन द लाइन और वो 3 की तरफ जा रहा है, तो जब कोई भी नंबर होगा तो देखिए यदि आप यहाँ पे है, ये भी x है, दिस इज आल्सो x, ये है, ये भी x है, ये सब क्या है यहाँ पे, यदि आप देखें ना तो ये सब क्या है, ये x है, ये सब x है, ये सब x है, ये सब x है नंबर, ये सब x है, ये सभी x है। जहाँ मैं ग्रीन से कर रहा हूँ ना, ये सब नंबर x है, ये सब x x x x x। तो यदि आप बात करें x टेंड्स टू 3, तो ये नंबर भी इधर से जाएगा। देखिए ये नंबर x टेंड्स टू 3 इधर से भी कर रहा है। यदि x 3 के इधर होगा तो इधर से टेंड्स करेगा। अच्छा एक बात समझ लीजिए सिचुएशन, जब कोई नंबर 3 के राइट हैंड साइड होगा तो उस नंबर को आप हमेशा लिखेंगे 3 प्लस। वो जो नंबर आपका इधर होगा लेफ्ट हैंड साइड में, जब आपका नंबर लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो आप इस नंबर को लिखेंगे 3 माइनस, ये एक्चुअल में 3 माइनस होगा, ठीक है। तो आपका जो एक्स है वो 3 के पास जा सकता है दो तरीके से, वो इधर से भी जा सकता है ऐसे, वो इधर से भी जा सकता है ऐसे, और वो इधर से भी जा सकता है ऐसे। तो आपका जो तो बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही वो 3 के ऊपर पहुंचता है, वो इधर से आए या इधर से आए, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0.0 हो जा रही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे लगता है आपको थोड़ा थोड़ा समझ आई होगी। तो हमें करना क्या होता है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यदि आप अपना कैलकुलेटर उठाएं डियर स्टूडेंट्स, और कैलकुलेटर उठा के चेक करें और इस तरीके से चेक करें, पहले हम
3+ पे वैल्यू चेक करते हैं। 3+, तो 3+ को हम ऐसे लिख ले सकते 3+h, h मीन्स वेरी स्मॉल। ठीक, तो वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं x और एक तरफ लेते हैं हम fx। ठीक, तो यदि x की वैल्यू आप 3.01 लोगे तो जो fx की वैल्यू है ना, आपको पता क्या मिलेगी? बताइए कैसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप इसको? कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप इसको? ये आपको इस तरह से चेक कर सकता हूँ मैं, तो डायरेक्टली से देख सकता हूँ x+3 x-3, ये आपको 6.01 मिलेगी पक्का। देख लीजिए आप करके। ये जब आप हमें देखो तीन हमें जाना 3 के पास, तो इधर जाने का तो कोई मतलब नहीं है। 3 के पास आप ऐसे जाएंगे इधर से। 3 के पास धीरे धीरे कैसे पहुंचोगे? 3.01 के बाद आपको क्या लेना चाहिए? 3.001 लेना चाहिए। जैसे 3.001 लोगे तो ये आ जाएगा 6.001। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल है ये आपको एकदम क्लियर कर देगा ये जो कंसेप्ट है लिमिट का है क्या। इसके बाद आप लेंगे 3.0001, तो आपका जो ये है ना, ये और 6 के पास पहुंच जाएगा धीरे धीरे। ये बात देखने वाली है। इस तरीके से चलता रहेगा। इसी तरीके से यदि आप एक दूसरी टेबल बनाओ, अब आप x को 3 के पास इस साइड से ले चलो, इस साइड से ऐसे इधर। तो जब इस साइड से ले चलोगे तो कैसे बनेगा ये दूसरा जो टेबल आप बनाएंगे? यहाँ पे इस साइड से लेके चल रहे हैं, इस साइड से होगा तो आपको जाना है 3 के पास। 3 के पास जाने का मतलब क्या है? जो आपकी वैल्यू है इस साइड से जा रहे हैं आप 3 के पास, इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो जो वैल्यू होगी आपकी, वो वैल्यू कैसी होगी? जैसे 2.9। जब आप 2.9 रखोगे ना इसमें, तो जो आपकी fx आएगा वो आएगा आपका 5.9। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। फिर चलो अब इसे बढ़ाओगे, आप किधर जाओगे? इसे 2.9 आपको जाना 3 के पास, तो इसे कर दो 2.99। ठीक है, जैसे ये 2.99 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5.99। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, फिर कर दो 2.9999, तो आपका जो नंबर आ जाएगा, ये आपका नंबर fx की वैल्यू आ जाएगी। ये जो fx है ना, ये जो fx है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये दिस इज fx। fx मीन्स x² - 9/x-3। इसकी वैल्यू इस तरीके से देख रहे। तो दोनों ही केस में क्या देख रहे हैं आप? दोनों केस में एक चीज ऑब्जर्व करिए, इस टेबल को इस टेबल से ऑब्जर्व करिए। जब आप इस साइड से 3 के पास जाते हैं, वो भी नंबर जो आपका fx है वो कहाँ जा रहा है? 6 की तरफ जा रहा है, देखिए। और जब आप इस तरफ से जाते हैं, देखिए इसमें देख लो, देखिए जब जब आप 3 के पास जा रहे हैं ना इस साइड से ऐसे, तो ये 6, देखिए 6 क्या हो रहा है? धीरे धीरे 6 की तरफ जा रहा है। तो आप ये कंक्लूजन यहाँ पे निकाल सकते हैं स्टूडेंट। इसमें देख लो, ये 2.9 है तो 5.9। आप ये 3 के पास जैसे ही पहुंचे, 6 के पास पहुंच रहा है धीरे धीरे। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 3, जब x 3 के पास जाता है, जो fx है हमारा, fx इसकी वैल्यू हमारी क्या है? fx की वैल्यू हमारी x² - 9/x-3 है। तो ये जो वैल्यू है ये 6 हो जाएगी पक्का। जैसे जैसे ऐसे फंक्शन में x टेंड्स टू 3, तो fx टेंड्स टू बोल रहा है 6। अभी 6 होगा नहीं, क्योंकि जैसे ही x3 होगा fx की जो वैल्यू है वो 0/0 हो जाएगी, यानी कि पता नहीं चलेगा। बट जब x 3 के आसपास रहेगा, 3+ या 3- रहेगा, तो ये जो fx है ये 6 के आसपास रहेगा। तो इसे बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। इसे बोलते हैं हम लिमिटिंग वैल्यू। इसीलिए इसका नाम है लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू 6 है इसकी। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। तो यदि आपके सामने प्रॉब्लम है, ओके, और इसमें आपको किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल रही है, तो लिमिटिंग पोजीशन में जाके उस वैल्यू को हम पता करते हैं। यदि लिमिटिंग पोजीशन में वो एग्जिस्ट करे तो उसे बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट। अदरवाइज क्या कहते हैं? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब आप इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये टॉपिक एक्चुअल में है क्या। ठीक है, एक्चुअल में ये टॉपिक है क्या, ऐसे समझ लेते हैं इसको एक बार। तो मैं कोशिश करता हूँ। इसमें एक यहीं से कंसेप्ट आता है। जैसे आपने देखो, ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपने लिया 3, यहाँ पे आपने 3 लिया ना, ये 3 हो गया आपका, ये 3
ये 3 आपका नंबर है यहाँ पे 3, तो 3 पे आपको प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, बट आप 3 प्लस यानी कि 3 इधर जाते हैं तो आपका होगा 3 प्लस एच, 3 प्लस एच पे वैल्यू मिल रही है आपको, इधर आपको 3 माइनस एच पे भी वैल्यू मिल रही है। तो हम क्या करें, हम फंक्शन की वैल्यू इस तरीके से निकालें, देखो हम फंक्शन की वैल्यू इस तरह से निकाल लें, लिमिट एच टेंड्स टू 0 करते हैं और इसे हम बोलते हैं एफ पी प्लस एच, 3 प्लस एच, और यदि ये वैल्यू आ जाए कुछ भी, मान लिया L1 आई, इधर से फिर ये निकालें दूसरी वैल्यू, लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब करें हम दूसरी तरफ एफ 3 माइनस के 3 माइनस, और ये वैल्यू भी आपकी कुछ आ जाए, और यदि L1 इक्वल टू L2 हो तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट, जैसे इस केस में हो रहा है इक्वल टू 6 आ रही ना, तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट, तो बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट। ओके, इसका नाम भी रख देते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला है, तो फार्मूला क्या बना हमारा, इसे ऐसे बोल सकते हैं हम, यहाँ पे तो हमने 3 एक स्पेशल नंबर है, यदि हम ऐसे लिखें ऐसे लिमिट, हम ये चाहते हैं, हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स और एक्स टेंस टू ए, ये हमारा एक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम चाहते हैं इसको हम कैसे करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो वैल्यू फाइंड करेंगे। एक वैल्यू तो होगी हमारी ये लिमिट एफ ए प्लस एच, इस पे वैल्यू निकालिए आप, और एच टेंस टू क्या कर दीजिए 0, इस वैल्यू को निकालिए, इस ठीक ऐसे ही दूसरी तरफ से निकालिए, इसे निकालिए लिमिट एफ ए माइनस एच, इस वैल्यू को निकालिए, यहाँ पे भी एच टेंस टू आप 0 करके इसे निकालिए, इस ये जो लिमिट आई यदि एग्जिस्ट करे, इसे बोलते हैं हम ए के किधर हो आप ए प्लस, तो ये हो गया राइट हैंड लिमिट, और इसका दूसरा नाम इसका नाम क्या हो गया, आप ए के किधर हो लेफ्ट पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों L1 इक्वल टू L2 हो जाए तो क्या बोलते हो, लिमिट एग्जिस्ट, और यही कंसेप्ट है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यहाँ पे कंसेप्ट बनाया गया है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक मेथड भी है, इसके दो मेथड और भी हैं, एक तो एक्सपेंशन मेथड है, जब आपको मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेंशन मेथड का यूज करके कैसे लिमिट ऑफ ए फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। एक है एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, वो भी आपको मैं समझा दूंगा, इसके लिए तो अलग से पूरा चैप्टर है इंडिटरमिनेंट फॉर्म में, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, एल हॉस्पिटल नाम से फार्मूला है। ओके, तो ये हो गया आपका कि हाउ टू फाइंड द लिमिट। ये स्टूडेंट्स, लिमिट, ये जो लिमिट है, ये लिमिट किसी फंक्शन की लिमिट आप कैसे फाइंड करते हैं, ये आपने यहाँ पे देख लिया। तो यदि ये आपको कुछ कुछ भी थोड़ा सा भी समझ आया हो ना, तो आपको इस कंसेप्ट को पूरा समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको करने होंगे, तो आइए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप देख लेते हैं। आइए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे थोड़ा चलते हैं हम। ये जो कंसेप्ट है, यही वाला राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यहाँ पे इसने समझाया है, देखिए ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को इसने इस तरीके से समझाया है, आपको ये समझ आ गया होगा, सीधी सी बात है। हमें तो ये वैल्यू निकालनी होती है, ये इन शॉर्ट एक फार्मूला हो गया हमारा, ये हो गया हमारी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का फार्मूला हो गया, और ये शॉर्ट में ही आपका ये हो गया आपका दूसरा, ये दूसरा हो गया, एक तो हो गया आपका, एक तो हो गया ये आपका ये फार्मूला राइट हैंड लिमिट, एक हो गया आपका, ये हो गया दूसरा फार्मूला आपका, इन दोनों फार्मूलों से बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसका हो गया ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला, यदि दोनों सेम हो तो उसे बोलते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन, उसे लिमिट बोल देते हैं। ये जब न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे तो आपको ये समझ आएगा। आइए, तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है, ये ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको कोशिश करते हैं। ये x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 है, ठीक है, एक ही वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, इक्वल टू कितना हो गया हमारा, इक्वल टू हो गया हमारा 2, ठीक, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, हमारा फार्मूला बनेगा लिमिट एफ 2 प्लस एच और एच टेंड्स टू 0, एक तो ये वैल्यू निकालोगे आप, एक दूसरी वैल्यू क्या निकालोगे, लिमिट एफ 2 माइनस एच टेंड्स टू 0,
ये दोनों वैल्यू निकालेंगे, यदि ये दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी तो आपका आंसर होगा वो। ओके, इस तरीके से प्रॉब्लम को करते हैं। बट इस जो ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं ना, इसमें एक अंदर प्रॉब्लम छिपी हुई है। ये क्या है, ये देखिए ये क्या है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को, ये जो छिपी हुई है ना प्रॉब्लम, ये यहाँ पे मोड मोड वैल्यू को आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मोड प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ पे मोड, यदि आप इसको कैसे लिखते हैं, एक्स, मोड एक्स को समझ लेते हैं, ऐसे बोलते हैं मॉडुलस। मतलब यहाँ पे एक्स, ये जो एक्स है, पता है ये एक्स क्या होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो एक्स ऑलरेडी पॉजिटिव हो। जब एक्स ऑलरेडी पॉजिटिव यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो इसकी वैल्यू तो एक्स ही रह जाएगी, ठीक। बट दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जब एक्स लेस देन 0 हो, जब एक्स इज लेस देन 0 हो, तो जैसे -5, तो एक्स क्या है यहाँ पे -5 इस बार, तो इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू बनाओगे, ऐसे बनाओगे -5, तो इससे इससे अब एक बात बताओ, ये जो एक्स है, ये जो एक्स है, ये कैसा है, नेगेटिव। एक्स इज लेस देन 0, तो ये एक्स नेगेटिव है, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए इस पे एक नेगेटिव लगा देते हैं। तो ये आपका जो फार्मूला है, ये बन गया आपका फार्मूला हाउ टू फाइंड द मोड वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है, ये है मोड x-2। इसे ध्यान से देखिए, इसमें इसमें जब तक, देखिए हमें क्या दिया गया है, x-2 का मोड, तो इसकी जो वैल्यू है ये कैसे ओपन करेंगे। इसे ओपन करने के लिए यहाँ पे जो 2 है, इसे बोलते हैं चेंजिंग पॉइंट। तो इस x को हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है, ये जब आप 2 से आगे जाएंगे, यानी कि 2 से आगे, यानी कि x इज ग्रेटर देन 2, तो बदलेगी। और जब आप x इज लेस देन 2 रहेगी तो बदलेगी। जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा रहेगी, तो x-2 की वैल्यू क्या रहेगी बताओ। x क्या है, 2 से ज्यादा, x क्या है, 2 से ज्यादा, यानी कि आप x इज, तो इस सीधी सी वैल्यू x-2 रह जाएगी। अब x क्या है, 2 से कम, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव बनाने के लिए 2 - x। तो इस तरीके से इस मोड की वैल्यू आप निकाल पाओगे। ओके, ठीक है। अब एक इसकी वैल्यू अलग से लिख लो, x को क्या कर लो, इसकी वैल्यू यदि आप लिखना चाहते हैं ना, x-2 का मोड अपॉन, नीचे क्या है इसके, x-2। तो जब ये x इज ग्रेटर देन 2 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सिंपल सी बात है। बट जब x हो जाएगा आपका लेस देन और इक्वल टू 2, तो इसकी जो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी ना। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप, अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, लिमिट एज टेंस टू 0, एफ हमारा क्या है, 2+h, 2+h है ना, 2+h है। ओके, 2+h, अब देख लीजिए, 2+h मतलब फंक्शन कहाँ पे है, x क्या है आपका, ये जो x है 2 से आगे, यानी 2 से आगे का मतलब ये वैल्यू, तो इसकी वैल्यू सीधी कितनी आ गई, 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। इस तरीके से आप ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा आंसर 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो लिमिट एज टेंस टू 0, यहाँ पे लिखिए आप 2 - h। जब 2 - h करेंगे, तो 2 - h मीन्स x की वैल्यू क्या है, ये 2 - h। देखिए 2+h तो मतलब 2 से आगे, 2 - h का मतलब क्या है, 2 से पहले, 2 से पहले कहाँ है फंक्शन, उसकी वैल्यू क्या है, जब 2 x की वैल्यू 2 से पहले होती है, यानी कि ये हो गया आपका x, उसकी वैल्यू क्या होती है, -1। तो आपकी जो वैल्यू आई वो इस बार क्या आई, -1। तो आपका जो आंसर आया वो -1 आ गया। तो इसकी जो राइट हैंड लिमिट है दैट इज 1, उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आ गई आपकी, -1। इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि जो राइट हैंड लिमिट है आपकी, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। तो आप क्या कहेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट बोल देंगे इसे यहाँ पे, और कहेंगे कि इसकी लिमिट आती ही नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का, इस क्वेश्चन को आप एल हॉस्पिटल रूल से नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को आप एक्सपेंशन मेथड से नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को करने का केवल एक ही मेथड है, आर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए इस मेथड को भी करना जरूरी है। हर मेथड हर जगह नहीं लगेगा, कुछ जगह कुछ मेथड लगेंगे, कुछ जगह कुछ मेथड लगेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को अप्लाई करके
हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था हाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन बाय यूजिंग राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। अब हम नेक्स्ट जो आपका लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाएंगे, जिससे आपको इस कंसेप्ट का जो क्लियरिटी है ना वो आ जाएगी और इसे आप ठीक से अप्लाई करना सीख जाओगे। दिस वाज ऑल अबाउट right hand limit and left hand limit to find the limit of a function. Okay, thank you very much.